डॉक्टरों का कहना ये है कि अब बच्चों के दांत जो बचपन में खुद ही गिर जाया करते थे वो हमें निकालना पड़ते हैं। ये है कि गाजर को किस तरह खाया जाए। इसका जूस भी बनाया जा सकता है, गाजर का हलवा भी बन जाता है और गाजर को हम सैलेड के तौर पे भी खा सकते हैं और सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी होती है। बताती हूँ मुरब्बा बनाना कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम नईम नेशनल फार्मेसी से। आज हम बात करेंगे गाजर पर। आपको याद होगा हमारे बचपन में गाजर के लिए एक कार्टून आया करता था बनी का, उसने गाजर पकड़ी होती थी और हमारे मदर और हमारी नानी दादी हमें बताती थी कि गाजर में कितनी अफादियत है। आंखें तेज़ होती हैं, विटामिन सी होती। उस ज़माने में उन लोगों को पता था कि गाजर कितनी अच्छी चीज़ है हमारे लिए, और आज हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे गाजर कच्ची खाना ही नहीं चाहते, उनको पता ही नहीं है कि गाजर को या खीरे को तोड़ के कैसे खाना है। बहुत से डॉक्टरों का कहना ये है कि अब बच्चों के दांत जो बचपन में खुद ही गिर जाया करते थे वो हमें निकालना पड़ते हैं। तो अब बात ये हो रही है कि गाजर को किस तरह खाया जाए। इसका जूस भी बनाया जा सकता है, गाजर का हलवा भी बन जाता है और गाजर को हम सैलेड के तौर पे भी खा सकते हैं और सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी होती है। जब ये आलू, मेथी और गाजर की बात करें तो क्या ही बात है। ये एक सीजनल मज़े की, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है। अच्छा, गाजर के साथ तो बहुत सारे कम्बिनेशन बन जाते हैं और आलू इसका साथ देता जाता है, तो हमारी सर्दियों में बहुत सी हमें अच्छी प्रोटीन और विटामिन्स के साथ नशास्ता और तमाम चीज़ों के कम्बिनेशन की हमें सब्जियां मिल जाती हैं खाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि गाजर के जूस को कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हम अच्छी तरह गाजरों को धो लें। इसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से अच्छी तरह से स्क्रब कर लें ताकि इसमें मट्टी ना हो। उसके बाद उनको जूस निकाला जाएगा। उसमें अगर आप चाहें जूसर वाली मशीन होती है, या फिर आप उसको थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, या फिर एक और तरीका है। बहुत से लोगों के पास अगर मशीन नहीं है तो वो सोचते ही रह जाते हैं हम क्या करें। तो उसमें ये है कि गाजर को आप अच्छी तरह से कद्दूकश करें और उसको किसी बारीक कपड़े में डाल के स्क्विज कर लें तो आपके पास गाजर का जूस आ जाता है। इसी तरह हम गाजर के जूस में अगर अदरक और पुदीना और अगर चुकंदर थोड़ा सा शामिल कर लें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक जूस बन जाता है। इसी तरह जिस कहा जाता है, एक जूस के बारे में यूरोप में बहुत और दूसरे ममालिक में मशहूर हो चुका है, ABC, जिसमें विटामिन A भी होगी, विटामिन B भी होगी, विटामिन C भी होगी। वो जूस हमें गाजर की कम्बिनेशन से ही मिलता है, जिसमें गाजर, सेब और पुदीना या लीमू, जो भी कुछ आप डालना चाहे उसके अलावा, तो वो हमें हासिल होता है। गाजर का जूस जो है हमारे लीवर को बहुत सपोर्ट करता है। जो ही कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ख़ुद भी पता नहीं चलता और हमें टेम्परेचर हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी वो शक्ल देखते ही कह देता है कि आपको तो लीवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो चेहरा है वो पिलाहिट की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको ज़रा भी लगे कि आपकी स्किन टोन बदल रही है तो आप फौरी तौर पे गाजर का जूस लेना शुरू कर दें। ये बेस्ट होता है उन लोगों के लिए भी जिन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर होता है। वो लोग जो वैसे चीनी नहीं ले सकते, शुगर पेशेंट, वो गाजर का 1 गिलास जूस दिन में ले सकते हैं। हर चीज़ की एक मिकदार होती है, हमें अपनी मिकदार को कम ज़्यादा देख के करना चाहिए। ये ना हो कि हम दिन के 3-3, 4-4 गिलास सिर्फ गाजर के जूस के ही पी रहे हों, वो हमें और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अगर हम 1 गिलास सुबह के वक़्त में, मुनासिब वक़्त में, जैसे सूरज सुबह सो के उठते हैं और उसके नाश्ते के साथ हम गाजर का जूस लेते हैं तो बेस्ट हो जाता है। इसके साथ मैं आपको अब इसकी कुछ रेसिपीज़ भी बता देती हूँ। जैसे कि हम गाजर का केक बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं, गाजर का मुरब्बा बनाते हैं, तो मैं आपको गाजर के मुरब्बे की तरकीब बता देती हूँ। ये गाजर का मुरब्बा जो है ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जो कुरान हिफ़्ज़ कर रहे हों, और वो बच्चे जिनकी यादाश्त कम होती हो। इवन ये भी कि हमारे जो बड़े लोग हैं या वो बच्चे जो ज़्यादा, जिनका टाइम स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, वो अगर गाजर का मुरब्बा लें तो उनको ज़हनी तौर पे बहुत सुकून और आराम मिलता है।
हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। वो जब उसमें से निकलते हैं तो उनकी दुनिया चेंज हो जाती है। इस वजह से वो अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं और चिड़चिड़ापन आता है। जब हम उनको ऐसी चीज़ें जिनमें ताकत और विटामिन्स बेहतर होती हैं, जब हम बच्चों को वो देते हैं तो या बड़ों को दिमागी सेहत जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ मुरब्बा बनाना कैसा है। इसके लिए आप ऐसे करें, 1 किलो अगर आपने गाजरें ली हैं उनको छील के पतला पतला काट के रख लें। उसके बाद आप 1-1.5 कप पानी आप चूल्हे पे रखें, उसमें 2 कप चीनी डाल दें और उसे पकने दें। इस दौरान आप उसमें थोड़ी सी इलायची भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो वैसे ये बहुत ज़रूरी होता है कि 1 टेबलस्पून लीमू आपने अपने पास ही रख लेना है। जो ही चीनी पक के इसका क्वाम तैयार हो जाएगा, थोड़े से वो रंग चेंज कर रही होगी, तो उसमें हमने गाजरें डाल देनी है। गाजरें पकने पे आ जाएं, उस पर ढक्कन दे दें, उस पानी छोड़ देती हैं। चीनी में मज़ीद चीनी पतली होगी, फिर आस्ता आस्ता गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, उसमें गाजरें भी गल गई होंगी, तो उसमें आप लीमू का जूस डाल के चूल्हा बंद कर दें। आपका गाजर का मुरब्बा तैयार हो गया। तो आप ये गाजर का मुरब्बा जब आप बच्चों को सर्व करें तो इसके साथ आप थोड़े से बादाम, पिस्ता, अखरोट और चारों मगज़ ये आप पीस के रखे हुए हों और जब उनको दें तो उसके ऊपर वो छिड़क के उनको दे दें। अब पूरे मुरब्बे में ये चीज़ ना डालें, क्योंकि अगर डालेंगे तो वो हो सकता है शीरे में मिक्स हो जाए और बच्चों के पास खाने के लिए ना आए या बड़ों के पास। जब आप सर्विस दें, इसको सर्व करें, तो उस वक़्त आप इस पर छिड़क दें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हो सकता है आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।